ओम शांति। जय श्री कृष्ण। ओम शांति जय श्री कृष्ण। Welcome to Divine Light. Actually, Divine Light 1, there are a number of channels with the same name, and that's why we have just changed the name. It is Divine Light 1. आजकल जो टीवी पर हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं कि कुछ समाजवादी पार्टी के एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ कह दिया है। शूद्र क्या होता है, शूद्र की डेफिनेशन रामचरितमानस में कुछ गलत तरीके से कोई चौपाइया में की गई है, तो उसको निकालने की मांग। ये मेरी दृष्टि से पूरा अज्ञान है, पूरा अज्ञान है। ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। आज की जो हम बात करेंगे वो थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे ये करंट अफेयर्स के ऊपर, करंट टॉपिक के ऊपर। साथ में हम थोड़ा टच लेंगे अष्टावक्र का। मेरी दृष्टि से आदमी ही इस पृथ्वी पर अकेला पाखंडी है, बाकी सब सहज सरल स्वभाव के है। जैसा है वैसा ही है, ज्यों का त्यों ठहरा हुआ है, सब वैसे का वैसा है। मानो कि पीपल पीपल है, नीम नीम है, आम आम है, सब अपनी जगह आराम से है। वैसा का वैसा एक ठहराव, सिर्फ आदमी में दोगलापन है। डामाडोल है, पूरा पूरा जीवन डामाडोल। वो कुछ होता है, कुछ हो जाता है, कुछ भीतर कुछ बाहर, कुछ कहता कुछ है, करता कुछ है। एक कुछ का कुछ हिसाब ही नहीं है, अनगणित कुछ, कोई हिसाब नहीं। कुछ मालूम नहीं कितनी पत्ते, न मालूम कितना पाखंड। और ये पाखंड का ऐसा आवरण एक के ऊपर एक बन जाता है कि धीरे धीरे याद ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं। इतने नकाब लगा देता है, इतने मुखौटे ओढ़ लेता है, पहचान ही भूल जाता है कि मेरा असली चेहरा क्या है। और ये होगा ही जब तक हम जीवन के इस परम नियम को समझ न लेंगे। ये होगा, ये होगा। कौन से नियम की बात कर रहा हूं? जो नियम की हम आज बात करने वाले हैं वो नियम है, एक सीधी भाषा में समझाता हूं। जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है वो कौन सी लैंग्वेज जानता है? कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। न वो गुजराती जानता है, न वो हिंदी जानता है, न बंगाली जानता है, न महाराष्ट्रियन जानता है। कुछ नहीं जानता वो, न हिंदी जानता है, न इंग्लिश जानता है, न चाइनीज जानता है, न जापानीज जानता है। वो कुछ भी नहीं जानता। लैंग्वेज कहाँ से ली? कर्मों के हिसाब से पृथ्वी के किस कोने में हमारा जन्म हुआ, क्योंकि पिछले जन्म का कुछ लेन देन बाकी होता है, उसके हिसाब से जो हमने आगे बात की थी, उस देश में वो लोगों के बीच में हमारी आत्मा शरीर धारण करके आती है। और वहां जाके जो जहां पर जन्म हुआ वो घर में जो भाषा बोली जाती वो भाषा हमने ली। लेकिन कहां से ली? भाषाएं ली संसार से। थोड़े बड़े हुए, बुद्धि आई, थोड़ी समझ आई, सो कॉल्ड बुद्धि। कहां से आई? संसार से। उससे थोड़े बड़े बड़े हुए, ज्ञान लिया, सो कॉल्ड ज्ञान। 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़े, ग्रेजुएशन किया, ज्ञान लिया। कहां से लिया? संसार से लिया। उससे आगे बढ़े, थोड़ी वासना आई, काम क्रोध लोभ मोह सब साथ में आया। कहां से लिया? संसार से लिया, सब संसार से। और ये समझ आ जाने के बाद उसको छोड़ने की जो कला है वो धर्म है। जैसा था वैसा, एज इट इज, जैसा भगवान ने आपको यहां पर भेजा था बिल्कुल वैसा होकर उसके पास चला जाओ। बिल्कुल जब जन्म होता है तब ना वासना होती, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, कुछ नहीं, ना मत्सर, कुछ नहीं। उसी स्वरूप में वापिस जाने का अर्थ है धर्म। सवाल, मल्टीपल क्वेश्चंस, कैसे जाया जाए? काफी सारी बात हम लोगों ने की है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो सो कॉल्ड मौर्य जो भी है, वो नाम लेना भी पाप है वैसे तो। वो अपने आप को शायद पुरुष कहते होंगे,
मुझे पता नहीं है, कहते होंगे शायद, टीवी पर ऐसा कुछ दिखता है। हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, माफ करना, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो बोलना पड़ता है। धर्मेंद्र शास्त्री की जो बातें बहुत चल रही है अभी बागेश्वर धाम की जो चल रही है, उन्होंने साफ बोला है कि उसको यहाँ से देश निकाल कर दो उसका। जिस चौपाइयों को काटने की बात कर रहा है वो, सबसे पहले उसने उसका अर्थ, शूद्र का अर्थ कुछ गलत तरीके से उसने ले रखा है। उसे पता ही नहीं है कि शूद्र होता क्या है। और शूद्र को जानने लगे, पहले मैं तो बोलूंगा उसको ये जानना कि वो पुरुष भी है कि नहीं, पौरुषत्व क्या है वो जानना पड़ेगा उसको। उसके बाद शूद्र, वैश्य, वर्ण, वो सब वर्ण की बात ही छोड़ दो आप। सनातन धर्म पर ये डायरेक्ट अटैक है, और ये शायद मैं जानता हूं कि किया नहीं, ये करवाया जा रहा है पॉलिटिकल इश्यू बनाने के लिए। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। हम दूसरी बात कर रहे हैं। मैंने जो बताया अष्टावक्र की बात करते हैं, तो ये सब स्टूपिड चीजों से हम बहुत ऊपर है। एक बार ज्ञानवल्क्य पुरुष थे, उसने गार्गी से पूछा। एक पुरुष एक स्त्री से पूछता है कि पुरुष किसे कहते हैं। ये मेरा डायरेक्ट चैलेंज है, जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य, जो भी समाजवादी पार्टी का है, कि उसको झूठा करके दिखलाए। तो ज्ञानवल्क्य जी ने गार्गी से पूछा था, क्या पूछा था शायद उसको तो पता भी नहीं होगा। नपुंसकः पुमान ज्ञेयो यो स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तमानंदात्मनम व्ययम। ये श्लोक जो है वो आत्म पुराण से है, या मैं चैलेंज कर रहा हूं उसको, आत्म पुराण से है। अपने घर का कुछ नहीं लिया है मैंने। उसका अर्थ यह होता है, वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है। यस, मैं बोल रहा हूं, वो पुरुष होते हुए भी नपुंसक है, जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप, स्वयं प्रकाश, उत्तम, आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास पौरुषत्व है, उसे पाने का प्रयास पुरुष है। ये पुरुष की बात क्यों कर रहा हूं? ये पुरुष, स्त्री, ये सब भी हम लोगों को यहाँ पर दिए गए हुए शब्द है। ये शब्द भी हमने ये पृथ्वी संसार से उठाए हैं। ये शब्द भी हम ऊपर से लेके नहीं आए थे। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जो संस्कृत है ना, बहुत अनूठी भाषा है। किस शब्द का कहां पर क्या अर्थ होता है, ये संस्कृत बहुत अनूठी भाषा है। इसको समझने के लिए भी एक समझ होनी चाहिए होती है। और इसलिए शायद बोला जाता है यहां पर, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। हमेशा हंसते गाते में ऐसा बोलता रहता हूँ, किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, शायद अपने आप पर बोलता रहता हूँ। आप ऐसे ले सकते हो अभी उससे। तो संस्कृत, मैंने बोला, वो एक अद्भुत भाषा है। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि संस्कृत भाषा आई कहां से। और संस्कृत का जो अपभ्रंश हो, वर्ष का अपभ्रंश होते होते जो एक मीठी भाषा बनी, वो अवधि बनी। और उसी में तुलसीकृत रामायण की सब चौपाइयां है। वो साला बोल रहा है कि उसको निकाल दो। क्या उस सबसे पहले उसको वो लेवल तक जाना पड़ेगा, तुलसीदास जी की के लेवल पर जाना पड़ेगा। और उनकी मनोव्यथा, मनोदशा, व्यथा नहीं बोलूंगा, मनोदशा क्या थी, किस मनोदशा में पूरी ये रामायण की चौपाइयां लिखी गई थी, वो दशा में जाके, जैसे हनुमान चालीसा, तो किस मनोदशा में हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा का हमारा वीडियो देखो आप, पार्ट 1 पार्ट 2, हमने पूरा विस्तृतीकरण दिया है कि हनुमान चालीसा का असल मीनिंग क्या होना चाहिए, और तुलसीदास जी ने शायद किस लेवल पर जाके ये कहा होगा। तो वो समझ, वो लेवल पर जाना पड़ेगा। अगर किसी के घर के अंदर झांकना है तो उसके घर के अंदर जाना पड़ेगा। आप बाहर बैठे बैठे उसके बाद घर के अंदर के कुछ देख नहीं सकते, अंदर जाना पड़ेगा। इसी तरह के तुलसीदास के मनोविकार, मनस्थिति के अंदर जाके जाके ये देखना पड़ेगा कि कौन से एंगल से ये चौपाइयां लिखी गई थी। तभी जाके आप उसके ऊपर कुछ कमेंट करने के लायक होते हैं। और उसके लिए पौरुषत्व चाहिए, जो मैंने अभी डेफिनेशन दी। समझ में आए तो ठीक है, बाकी हरी इच्छा।
तो संस्कृत पर हो रहा है चौपाया निकालने की बात, ये सब बकवास है। सबसे बड़ा मेरा ओपोज है वो मीडिया से है। क्यों इन लोगों को इतनी तवज्जो देते हैं कि मीडिया में उसको बार बार देखे, उसको दिखाए, उसके ऊपर डिबेट करे। उसको पूछो ही मत, उसने बोला कोई कोने में तो वहां जाके सड़ जाएगा वो। बाहर क्यों आने दिया उसको? शायद हमारी मीडिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन जब ये मीडिया समझ जाएगी ना, देश का उद्धार हो जाएगा, देश आगे चल पड़ेगा। लेकिन मीडिया का तो काम ही है टांग खींचो और अपनी टीआरपी बढ़ाओ। करो जो करना है, सनातन धर्म के ऊपर वार मत करो। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।